आज के लेक्चर के अंदर टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को अप्लाई करेंगे और लास्ट ऑप्शन व्यूज की ऑप्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, डेटाबेस का हमारा काम इसमें कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। जब आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं टेबल्स के दरमियान तो दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन होते हैं और वन टू मैनी होते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स जो हैं उनके लिए थर्ड एंटिटी बनती है, उनको फिर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वो थ्योरेटिकली 3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं आपको सारा डेटाबेस का कंसेप्ट समझाऊंगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वन टू वन रिलेशनशिप्स होते हैं और वन टू मैनी होते हैं। अगर आप प्राइमरी की का रिलेशनशिप प्राइमरी की के साथ बनाएं तो वन टू वन रिलेशनशिप बनेगा, और जब प्राइमरी की का नॉन प्राइमरी की के साथ बनाएंगे तो वन टू मैनी रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर न्यू प्रोजेक्ट, वेबसाइट फाइल, न्यू वेबसाइट, इसको वेब डीबी रिलेशंस नाम दे देते हैं। इसके अंदर फिर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम करके एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ऐड कर ली और यस कर लिया, ऐप डेटा में डाल दिया डेटा। इसके अंदर अब टेबल्स की ऑप्शन है, टेबल्स पे राइट क्लिक और ऐड न्यू टेबल। सबसे पहले कॉलम नेम के अंदर मैंने रख लिया रोल अंडरस्कोर NO। मैं जो टेबल बनाऊंगा इसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड होगा और फी का रिकॉर्ड होगा। स्टूडेंट और सर्टिफिकेट के दरमियान वन टू वन रिलेशन होगा, स्टूडेंट और फी के दरमियान वन टू मैनी होगा। तो दो तरह के रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। यहां पे रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर की डेटा टाइप मैंने इंट रख ली, फिर नेम रखा, इसको मैंने वार्चार रख लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ रख ली, डेट। स्टूडेंट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपने वो सारे एट्रीब्यूट्स इसमें डालने होंगे। और इस टेबल के अंदर से रोल नंबर को प्राइमरी की रख लिया और सेव टेबल कर लिया। टेबल को मैंने स्टूडेंट के नाम से सेव कर दिया और इसमें रोल नंबर कॉलम नेम आ गया, इंटीजर डेटा टाइप है। फिर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल। अभी मैं बनाऊंगा सर्टिफिकेट का टेबल, इसमें आ जाएगा सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा रोल नंबर। रोल नंबर जो है फॉरेन की यूज होगी। ठीक है, जो फॉरेन की है उसका आपने नाम अगर सेम रखना हो सेम रख लें, लेकिन लाजमी नहीं है। लेकिन जो चीज लाजमी मैच करनी है, डेटा टाइप लाजमी सेम होनी चाहिए, सही है ना। इसके अलावा फील्ड साइज भी सेम होना चाहिए और डेसिमल जो सेटिंग्स होती हैं इसमें भी इंटीजर रखा हुआ है इसको, और फॉरेन की इसमें भी इंटीजर है। इसमें आप शॉर्ट एंड, स्मॉल एंड, बिग एंड वो यूज ना करें। ठीक है, एंड था तो इधर भी एंड हो, डेटा टाइप लाजमी मैच करनी है। इसके अलावा फील्ड साइज भी जिस तरह बात होता है वार्चार 30 हमने एक जगह रखा हुआ है, यूजर आईडी दूसरी जगह पे, यूजर आईडी में भी वार्चार 30 साइज ही रखेंगे। सर अगर ऑटो नंबर कर देते हैं इस टेबल में भी फिर ऑटो नंबर कर रोल नंबर में प्राइमरी की ऑटो हो सकती है लेकिन फॉरेन की कभी भी ऑटो नहीं होगी। फॉरेन की ऑटो नहीं हो सकती। देखिए आप इसमें फॉरेन की ऑटो इसलिए नहीं होती कि आप रिकॉर्ड ऐड करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट की टेबल में 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, लेकिन सर्टिफिकेट पहले रोल नंबर 4 लेके चला जाता है। फिर उसको कहेंगे यार इंतजार करो, रोल नंबर 1 वाला पहले सर्टिफिकेट लेके जाए, फिर 2 वाला लेके जाए, फिर 3 लेके जाए, फिर 4 लेके जाए। ठीक है, फजूला भाई को जल्दी है, अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक है, जब इंतजार तो नहीं करेंगे आपके लिए कि आप उधर से क्लियरेंस करवाओ और फिर आपको इसके बाद ये करवाएं। ठीक है, ये तो जल्दी जाएंगे। सही है, ऑटो नंबर अगर बने रखेंगे भी फॉरेन की को रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसमें ये इशू आ सकता है, तो उस वजह से फॉरेन की पॉसिबल नहीं होती ऑटो, प्राइमरी की ऑटो हो सकती है। फिर इसके बाद मैं रखता हूं यहां पे परसेंटेज, ग्रेड, इशू डेट। सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं
ठीक है ना। और इसके अंदर रोल नंबर को राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की। सर हम इंटीजर अगर मतलब किसी भी टेबल में एक को जब हम ऑटो की बनाते हैं जी। उसमें हम इंडेक्स की नेम को बना सकते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम। इंडेक्स हाँ नेम को रख सकते हैं ना, वो तो आप रख सकते टाइम हैं। नहीं हो सकते नहीं हो सकते। इंडेक्स एक से ज्यादा लग सकती है, इंडेक्स का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर किसी टेबल में हम जो हमारे ये की है सर जी जी प्राइमरी की, इसको ऑटो कर लें, करने के बाद जो हमारे पास नेम होता है उसको इंडेक्स कर लें, तो ये एट ए टाइम अप्लाई हो सकेगा। हाँ हो सकती है, वो हो सकती है। खैरियत शुक्र है बिल्कुल जी। बात करनी थी आपके साथ। जी जी। सर जी इसमें रोल नंबर है ना सर, वो प्राइमरी की है ना, जी तो उसको हम ऑटो नंबर बनाए तो इस दूसरे टेबल में इस रोल नंबर के साथ रिलेशनशिप फिर बनेगा सर? बनेगा। कोई प्राइमरी ऐसा तो नहीं करेगा? जो प्राइमरी टेबल है इधर ऑटो रख सकते हैं, जी सर। फॉरेन की में ऑटो नहीं रख सकते, सही है ना। इसकी टेबल में सर प्राइमरी की रोल नंबर हो गया, रोल नंबर। सर्टिफिकेट नंबर। रोल नंबर दोनों में 1-to-1 रिलेशन बनाना है ना। 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों में सेम प्राइमरी की रखेंगे। कॉलम में टेबल में प्राइमरी नंबर जो है प्राइमरी की वो फॉरेन की भी है। हाँ ये प्राइमरी भी और फॉरेन की भी बनेगी, अभी ये बनी नहीं है, जब रिलेशन बनाएंगे तब बनती है। ऊपर ठीक है। नीचे करने का कोई उसका कोई मसला नहीं होता, नाम सेम ना भी हो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन नाम सेम रखें ताकि जब रिलेशन बनेगा आपको डायग्राम जब नजर आएगी तो आपको पता होगा इस कॉलम का इस कॉलम के साथ रिलेशन बना हुआ है। ठीक है। इंडेक्स आप एक से ज्यादा रख सकते हैं, यूनिक कीज एक से ज्यादा रख सकते हैं, और प्राइमरी भी एक से ज्यादा रख सकते हैं जिसको कंपोजिट कहते हैं। प्राइमरी एक टेबल का एक से ज्यादा प्राइमरी एक से ज्यादा हो सकती है, कंपोजिट की जिसको कहते हैं। जिस तरह आप को ये नहीं याद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड का क्या है, मुझे भी नहीं याद, लेकिन हमें क्या याद रहता है और अपना रोल नंबर और किस सेशन में पास की है। आप बोर्ड ऑफिस भी जाएंगे आपसे ये चीज पूछेंगे आपका रोल नंबर क्या था और किस सेशन में आपने पेपर पास किए। ठीक है। यहां पर दोनों टेबल्स के अंदर रोल नंबर को मैंने कॉमन रखा हुआ है, सेव कर लिया। सर्टिफिकेट के टेबल को इसको मैं सर्टिफिकेट नाम देता हूं। जिस तरह अभी इन्होंने कहा फजलुल्लाह भाई ने के सर्टिफिकेट नंबर भी तो रिपीट नहीं होगा, तो आप राइट क्लिक करें, इंडेक्सेस पे चले जाएं, इंडेक्स में जाके ऐड पे क्लिक कर लें और सर्टिफिकेट नंबर को आप इज यूनिक यस कर लें। प्राइमरी ना लगाएं, यूनिक कर दें तो यूनिक की इस पे लग जाएगी, काम बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूं, ऐड न्यू टेबल, एक थर्ड टेबल आ गया। इसके अंदर आ जाएगा रिसिप्ट नंबर जो कि इंटीजर है, प्राइमरी की हो जाएगी। फिर रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर इधर भी इंटीजर, ये नॉन प्राइमरी की होगी, इसको मैं प्राइमरी की रख रहा हूं। जब नॉन प्राइमरी की के साथ रिलेशन बनेगा प्राइमरी की का तो फिर 1 to many रिलेशन बनेगा, सही है ना। फी कितनी थी, उसमें से पेड कितनी है, बैलेंस कितना है, पे डेट, जितने भी फी के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपने यहां पर बताने हैं। और रोल नंबर इसमें नॉन प्राइमरी की है, सेव कर लिया इसको मैंने फी के नाम से। 3 टेबल बना लिए, रोल नंबर तीनों में कॉमन है, इसमें प्राइमरी की है स्टूडेंट के टेबल में, इसमें नॉन प्राइमरी, इसमें प्राइमरी की सर्टिफिकेट में, और इसमें नॉन प्राइमरी की है। जब आप रिलेशनशिप बनाएं तो बेहतर यह है कि आपके पास टेबल खाली हो, कोई एंट्री ना हो उसमें, या अगर एंट्री की हुई भी है तो उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कंफ्लिक्ट ऐसे कि सर्टिफिकेट के अंदर रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, स्टूडेंट के टेबल में है ही नहीं है, तो ये एरर दे देगा आपको, फिर रिलेशन नहीं बनेगा। स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड है लेकिन सर्टिफिकेट में नहीं है, कोई मसला नहीं। प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड है, फॉरेन टेबल में अगर नहीं है तो फिर भी बनेगा, लेकिन अगर फॉरेन टेबल में रिकॉर्ड है प्राइमरी में नहीं है तो फिर नहीं बनेगा रिलेशन। जी रिकॉर्ड जब होगा उसके लिए तो सर्टिफिकेट और फी सारी चीजें होंगी, नकल भी बोर्ड का बनता है। नहीं, सर्टिफिकेट वो है ना फॉरेन की है, जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ। ठीक है। या फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहले मैं आपका फॉर्म फिल करके आपकी रजिस्ट्रेशन करूंगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट में सब कुछ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद फी पे होगी और सर्टिफिकेट फिर होगा। ठीक है। इसके बाद डेटाबेस डायग्राम को एक्सपेंड कर लें। जब डेटाबेस डायग्राम को आप फर्स्ट टाइम एक्सपेंड करते हैं तो ये आपको मैसेज देगा सिक्योरिटी वार्निंग का, इसको यस कर लें। बहुत सिस्टम्स में इशू होता भी है कि जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ये एरर दे देता है लॉगिन फेल का, तो आप विजुअल स्टूडियो को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया करें तो उससे भी सही हो जाता है।
बाद अगर फिर यूजर का ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर अब्दुल सबूर वाला मसला हो जाता है। अलग अकाउंट बनाना। ठीक है, अलग अकाउंट बना के फिर उससे सही हो जाता है। अलग अकाउंट बनाएं, वो भी एडमिन अकाउंट बना लें। डेटाबेस डायग्राम पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू डायग्राम। इसके अंदर 3 टेबल्स हैं, तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके ऐड कर लिया और क्लोज। इसमें प्राइमरी टेबल कौन सा है? स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में से आपने जो प्राइमरी की है उसको ड्रैग करें। ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से मैं ड्रैग कर रहा हूं और फॉरन की के ऊपर ड्रॉप कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ करना है। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपको 2 विंडोज देगा। इसमें फर्स्ट जो विंडो आ रही है इसमें रिलेशनशिप का नेम बता रहा है, प्राइमरी की कौन सी है और फॉरेन की टेबल कौन सा है। प्राइमरी की कॉलम, फॉरेन की कॉलम। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप गलत हो तो आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है उसमें। रोल नंबर इधर से सिलेक्टेड है, इधर नहीं है तो आप इधर से सिलेक्ट कर लें। फिर ओके कर लिया, सामने वाली विंडो ओके हो गई है। अगर डाटा टाइप का कोई मसला हो, फील्ड साइज वगैरह का, तो सामने वाली विंडो ओके नहीं होती, वो एरर दे देती है कि डाटा टाइप मिसमैच है या फील्ड साइज मिसमैच हो गया है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक और विंडो दे रहा है। अच्छा, इसमें जो नाम देता है रिलेशनशिप का, ये कैसे होगा? FK_ फॉरेन टेबल _ प्राइमरी टेबल। सर्टिफिकेट फॉरेन टेबल है ना, जी सर। और प्राइमरी टेबल स्टूडेंट है, तो ये उसी नाम से इसको सेव करें, ताकि जब आप कोडिंग करते हैं फॉर्म के ऊपर कोई एरर आ जाता है, फॉरेन की कन्फ्लिक्ट अकर, उसका नाम भी बताएगा कि फॉरेन की का मसला है, तो नाम से आप पहचान जाएंगे कि इन 2 टेबल्स के दरमियान एरर है। इसके बाद यहां पर ऑप्शन देता है, यहां आपको चेक एग्जिस्टिंग डेटा ऑन क्रिएशन और री एनेबलिंग। जब आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो पुराना डेटा चेक किया जाए या नहीं। ठीक है, और इसको यस से क्या होगा कि जो पुरानी एंट्रीज है, मैंने अभी आपको कहा एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, और अगर हैं तो कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए उनके दरमियान। तो इस चीज को चेक किया जाएगा। फिर टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन है। इधर आपको फॉरेन की टेबल, फॉरेन की कॉलम, प्राइमरी की टेबल, प्राइमरी की कॉलम, तो ये आपको सिर्फ शो कर रहा है इनके नेम। इसके बाद ऑप्शन आती है एनफोर्स फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहते हैं बैकअप को। जब आप एक टेबल बैकअप करेंगे तो उसका फॉरेन टेबल भी होगा। एनफोर्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है फजलुल्लाह भाई? जो फॉरेन की फॉरेन की पे क्या करें? अप्लाई किए थे, तो वो कौन सा कंस्ट्रेंट है, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। यार आप असफंदियार साहब के होनहार स्टूडेंट हो। फ्रेंड तो अभी ये तो उसका लैंग्वेज right किया है hand सर। क्या? असल में ये जो है ये मेरा भी स्टूडेंट रहा है, डेटाबेस ने मुझसे पढ़ी है, इसको भी का राइट हैंड ही है। ये मेरी बेइज्जती करवा रहा है। मैंने इसको बताया हुआ था ये सारा। नहीं मेरे तो ओके है सर। क्या सादा सादा काम किया? नहीं वो मैंने क्यों रेडी कर लिए? नेटवर्किंग किया है। ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये है कि जो एंट्री की जाए वो पहले प्राइमरी टेबल में हो फिर फॉरेन टेबल में हो। फॉरेन की प्राइमरी की से मैच होनी चाहिए, जी सर। सेम होनी चाहिए, तो ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। इसमें से अभी मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की। इसके बाद फिर 2 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन के अंदर अपडेट रूल, इसको कैस्केड कर लें, और फिर डिलीट रूल है, इसको भी कैस्केड कर लें। किसके करनी? कैस्केड अब बताता हूँ। इसमें होगा कि जब एक टेबल में से रिकॉर्ड चेंज किया जाए रोल नंबर, तो दूसरी टेबल में से भी चेंज हो जाएगा। अगर कैस्केड नहीं करेंगे फिर एक टेबल में चेंज हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा, फॉरेन की का एरर आ जाएगा। सही है? क्यों जी अब्दुल सबूर, समझ आई? यस सर। अगर आपका और मेरा रोल नंबर आपस में चेंज हो जाए तो आप खुश होंगे या मैं? किस तरह से? यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ पढ़ते हैं जी सर। और आपका और मेरा रोल नंबर आपस में चेंज हो जाता बड़े है, खुश होंगे सर। क्यों? गेम फिल्म में चला जाऊंगा। एमफिल में चला जाएगा। एमफिल मैंने उधर से क्या नहीं? छोड़ के भाग आया था, अच्छा सर छोड़िए। वो 1 सेमेस्टर लगाया यार, पन्ना खान जैसे अजीम इंसान से वास्ता पड़ा है। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसके बाद इधर भूल के भी नहीं आना। पहले सुनता रहता था, फिर तजर्बा किए मैंने और नासिर साहब ने, दोनों ने।
तो क्लास डी हो गया क्या क्लास पता ने हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया था, वो तो फिजिक्स का टीचर है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, Electronics। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसने पढ़ाई थी। तो अभी हवेली कैंपस में एचओडी है। अब इसकी भी छोड़ दी सर। क्या तो यार पेंदा खान जैसे बंदे से वास्ता पड़ा है, तो फिर हमने कहा छोड़ो, गुजारा नहीं है। 30-30 मार्क्स दे, वो प्रेजेंटेशन देंगे सब कुछ। ये एम लोगों का प्रोजेक्ट होता है सर। नहीं, इनका रिसर्च चलती है, रिसर्च चलती है। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट हो तो फकीर गुल साहब सुपरवाइजर होता है। वो हमारे क्लास वाले होते हैं, फिक्र गुल, अच्छा सर। फिक्र गुल, मिराज गुल, ये सारे वो तो चाइना में चला गया था सर। वो अभी भी है। वो भी अब चल रही है। असल में तो डिग्री कंप्लीट हो हाँ। अब इसमें अपडेट रूल में कैस्केड से क्या होगा, जब आपका रोल नंबर मेरे साथ चेंज होगा तो रिकॉर्ड भी साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर तो उसमें मतलब है, इसमें ये होगा कि अगर आपका रोल नंबर चेंज हो जाता है प्राइमरी टेबल में से, तो आपके जितना भी सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह फिर डिलीट रूल में कैस्केड आ गया कि जब प्राइमरी टेबल में से रिकॉर्ड रिमूव किया जाएगा तो उसका जो रिलेटेड फॉरेन की वाला टेबल है उसमें से भी रिमूव हो जाएगा। ये दो चेंजेस लाजमी करनी है, अगर नहीं करेंगे फिर रिकॉर्ड अपडेट और डिलीट नहीं हो सकेगा, फॉरेन की का एरर आ जाता है। देखें सिंपल एग्जांपल, 1 को 2 कर दें और इधर ना, इधर सर्टिफिकेट में और इसमें दोनों में 1 पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, इधर 1 को 2 करते हैं, 1 2 हो गया, 1 का रिकॉर्ड स्टूडेंट के टेबल में नहीं है, सर्टिफिकेट में तो 1 ही पड़ा हुआ है, तो फॉरेन की का एरर आ जाएगा। तो ये चीज लाजमी मैच करनी होती है। ओके कर लिया, एक में चेंज करेंगे तो सर दोनों में रोल नंबर चेंज कर हाँ इसमें चेंज करेंगे, इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत कम जरूरत पड़ती है प्राइमरी की चेंज करने की, ठीक है, डिलीट की जरूरत पड़ती है। सेव डायग्राम करें और फिर ओके कर लें, पहले डायग्राम सेव होगी और फिर रिलेशनशिप, पहले एक रिलेशन सेव करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सारे इकट्ठे बनाएंगे, सेव करते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप एरर दे देता है कि सेव नहीं हो रहा, तो बाकियों को भी सेव नहीं होने देगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा कि कहां पर किस चीज का मसला है। उस दिन तो सर इकट्ठे भी सेव होते हैं, देखिए अगर आपको श्योरिटी है कि सेव होंगे तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कम्प्लेक्स हो तो आप फिर अलग अलग कर लें सेव, पहले एक बनाएं उसको सेव करें, फिर दूसरा बनाएं, ताकि चेंजेस आपको कम करनी पड़े। ज्यादा में ये होता है कि फिर आपको चेंजेस बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती हैं। फिर इधर से रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर को रोल नंबर के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ओके कर लिया, और इधर से इंसर्ट अपडेट है, इधर से कैस्केड सेलेक्ट कर लिया और फिर ओके कर लें, सेव और यस कर लें। देखिए इधर प्राइमरी की का प्राइमरी की के साथ बना है, 1 to 1 रिलेशन है, प्राइमरी की का इधर इन्फिनिटी शो कर रहा है, 1 to many है। अभी शो आपको क्या कर रहा है, देखिए रिसिप्ट नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रिसिप्ट नंबर के साथ नहीं है, कॉलम नेम सेम रखे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि रोल नंबर का रोल नंबर के साथ है, सही है ना। इसके अलावा अगर आप कंपोजिट की बनाएं, मैं इधर राइट क्लिक करता हूं, ऐड न्यू टेबल, यहां पर मैं रखता हूं रोल नंबर, फिर सेशन को मैंने वाचर कर लिया, फिर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें से रोल नंबर को सेलेक्ट किया, साथ ही कंट्रोल प्रेस करके मैंने सेशन को सेलेक्ट कर लिया। दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक सेट प्राइमरी की, दोनों पे इकट्ठी प्राइमरी की लग गई एक टेबल में दो फ्रेंड जी। कंपोजिट प्राइमरी जो होती है उसमें दोनों आ जाते हैं। इसके बाद इधर से सेव टेबल किया, इसको मैं एसटीडी नाम दे देता हूं, फिर मैं राइट क्लिक करता हूं, ऐड न्यू टेबल, इधर से मैं शीट नंबर, फिर रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर फर्स्ट फॉरेन की, फिर सेशन सेकंड फॉरेन की, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, और बाकी जो ये रिजल्ट वाला आ गया। इसमें शीट नंबर प्राइमरी की है, सेव किया इसको मैंने पेपर नाम दे दिया। इसी डायग्राम के अंदर ही मैं दो टेबल अलग ऐड करता हूं, ये इनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। राइट क्लिक, ऐड टेबल्स, इसमें से पेपर भी ले लिया और स्टूडेंट भी। इसमें आपके पास दो प्राइमरी कीज हैं, इधर दो फॉरेन कीज हैं, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लें और दोनों को इकट्ठा ड्रैग एंड ड्रॉप करें।
यहां पर आप बता रहे हैं रोल नंबर के साथ रिलेशन, सेशन का अभी किसी के साथ नहीं बन रहा। इधर से भी आप यहां से क्या करेंगे, सेशन सेलेक्ट कर लें, ओके कर लें, और फिर इधर से आप इसको कैस्केड कर लें और फिर ओके कर लें। सही है ना? सर ये अगर इस रोल नंबर का हम ऊपर रोल नंबर वाले के साथ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा इधर 2 प्राइमरी की है, इधर 1 है, तो फिर नहीं बनेगा। 2 प्राइमरी की और 2 फॉरेन कीज भी 2 होती हैं। वो उस स्टूडेंट टेबल इस टेबल के साथ क्या हो गया सर? ये प्राइमरी है, ये फॉरेन की है ना। हो गया। जी जी, अगर- चीज उसी तरह ही है, लेकिन ये 2 प्राइमरी कीज हैं, 2 फॉरेन कीज हैं। जी जो ऊपर वाला टेबल है सर, इसके रिलेशन नहीं बन सकती सर। बताओ, इन केस अगर कोई ऐसी चीज हो, फिलहाल तो नहीं बन सकता, क्योंकि इधर हमारे पास 1 प्राइमरी की है, इधर 2 फॉरेन कीज हैं, या इधर से आपस में इन दोनों का आपस में यस सर। अभी तो नहीं बन सकता, लेकिन बात अगर होता है इधर आप सर्टिफिकेट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो फी जमा करवाते हैं, तो तब बनेगा। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, जिससे आप अप्लाई करते हैं डिग्री के लिए, तो रसीद नंबर वो लिखते हैं, लेकिन वो रसीद नंबर आपके सर्टिफिकेट पे तो नहीं लिखा होता ना, वो तो अप्लाई वाले में लिखा होता है। आपका इन दोनों के दरमियान एक टेबल बनेगा अप्लाई का, तब जुड़ सकते हैं। तो सर इसमें मतलब इसका कोई एट्रीब्यूट हो, इन दोनों में सेम अगर सेम एट्रीब्यूट्स हो तब बनता है रिलेशन। सही है ना? फॉर एग्जांपल मैं इधर रिसिप्ट नंबर सर्टिफिकेट में भी डाल दूं, लेकिन यह है कि जब आप इसका रिलेशन बनाएंगे तो सर्कल बन जाएगा, सर्कल बनेगा ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ। अगर सर्कुलर रिलेशन बने तो आपने लास्ट वाले रिलेशनशिप को कैस्केड नहीं करना। अगर कैस्केड करेंगे तो रिलेशन सेव नहीं होगा, वो साइकिल बन जाता है। फिर ये इसको अपडेट करता है, ये इसको करता है, ये इसको करता है, ये वापस, ठीक है, लूप बन जाता है। फिर लास्ट वाले को कैस्केड नहीं करना। जी जी, लास्ट वाले को फिर कैस्केड नहीं करना होता। जी जी, सर इसमें तो नीचे वाले स्टूडेंट, इसमें तो मतलब सेशन जो है वो मतलब क्या हो गया? सेशन जैसा आपने मैट्रिक कब की थी? 2008 मतलब 2010 में ना, तो वो आपका क्या सेशन है? रोल नंबर आपका आ गया, जो आपका मैट्रिक का रोल नंबर था। अब जब अपनी कोई डीएमसी या कोई चीज लेने जाते हैं बोर्ड ऑफिस में या करेक्शन करवाने, आप अपना रोल नंबर भी बताते हैं और साथ बताते हैं मैंने इस साल में मैट्रिक की थी। सेशन भी बताते हैं कि एनुअल में की थी, सुप्ली में की थी, वो सारे डिटेल आप बताते हैं। सर अगर रिलेशन जी। एक बार सेव करे सर और बाद में हम एडिटिंग करना चाहें तो फिर हो सकता है आप रिलेशन इधर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, दोबारा नया बना लें, वो हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑप्शन आती है व्यूज की। व्यूज का मकसद होता है टेबल्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बनाना, सिंगल आउटपुट, टेबल्स को कंबाइन करके। व्यू बनाने के लिए रिलेशनशिप लाजमी होना चाहिए। मैंने व्यूज पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू व्यू, मैं करता हूं इधर से स्टूडेंट को ऐड करता हूं और साथ सर्टिफिकेट को क्लोज कर लें। स्टूडेंट के टेबल से मैंने रोल नंबर भी ले लिया, नेम भी ले लिया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं लिखी होती, मैं छोड़ रहा हूं। इधर से मैंने सर्टिफिकेट नंबर लिया, परसेंटेज, ग्रेड और इशू डेट, जो जो कॉलम रिक्वायर्ड है आउटपुट के अंदर, वो आप इधर से सिलेक्ट करें। जैसा सर्टिफिकेट है उसमें नेम भी लिखा होगा, फादर नेम भी है मेरे पास जो है, तो कुछ चीजें स्टूडेंट के टेबल से वो रीड कर रहा है, कुछ सर्टिफिकेट के टेबल से। इसमें एक नया कॉलम बनाऊंगा। क्या नया टेबल बनता नया है, टेबल। इसको मैंने नाम दे दिया व्यू अंडरस्कोर std अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। अब इसको एग्जीक्यूट करें, अगर अभी तो रिकॉर्ड नहीं है ना, ये नीचे आपको इसकी आउटपुट बताएगा दोनों टेबल्स को कंबाइन करके। ठीक है, लेकिन यह है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप ये बनाता है ये होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन में होता है कि रिकॉर्ड तब डिस्प्ले होगा जब दोनों में कॉमन हो। स्टूडेंट के टेबल में 3 रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट में 1 है, तो आउटपुट में 1 रिकॉर्ड आएगा जो स्टूडेंट का और टेबल और सर्टिफिकेट दोनों में मौजूद है। सही है ना? तो व्यू में होता है कॉमन रिकॉर्ड्स शो करता है। क्लियर ना? व्यू के अंदर एक और चीज